पाकिस्तान में भी आप रियलिटी शो का पार्ट रहे हैं। जी। तो ये क्या डेडिकेशन, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है कि कुछ ना कुछ करते रहना है? डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी, मैं इसको बोलूँगा हुँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जो भी चीज़ की है वो कंसिस्टेंसी के साथ किया। एंड जब हमने देखा है आजकल के टाइम पे कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग आप नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को अगर आप समझते हैं कि ये ताहयात चलेगी तो वो अब उसका टाइम नहीं रहा है। हुँ, तो आप जितना टाइम जिस चीज़ पे रहें या जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस पे फ़ोकस रहें, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हुँ, यही कुछ मेरे साथ भी रहा। बात करूँ चाहे रियलिटी शो की, तो उस वक़्त आई वाज़ इन माय ए लेवल्स, तो हुँ, उस वक़्त एक टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हुँ, एंड आप हर चीज़ में जो है वो कूदना चाह रहे होते हैं, आप हर चीज़ में आपकी एनर्जी, आप जो एडवेंचरस नेचर हुँ, होता है, काफ़ी लोगों का होता है उस एज में, काफ़ी बॉयज़ जो है उस वक़्त एडवेंचरस होते हैं और नई चीज़ें ट्राई करने से हुँ, डरते नहीं हैं। हुँ, तो वही चीज़ मेरे साथ थी। तो उस वक़्त हमने एज़ इन के फैमिली से, मैंने और उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। बड़ा मुश्किल था उनको कन्विंस हुँ। करना इनिशियली, लेकिन रियलिटी शो स्टार्टेड। भी लिविंग ऑन द एज, या जो कि सब जानते हैं कि कितना डेंजरस किस्म का था। हुँ, जब हम देखते थे बचपन में, तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, और मुझे लगता था जो डेयर दे रहे हैं ना, ये बड़ा आसान होगा। लेकिन जब देखते हैं ऑब्वियसली वो हुँ। डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो वो बहुत चीज़ एक अच्छा, डिफिकल्ट हो मैं जो जाती हूँ शुरू से वो फ़ियर फैक्टर का बहुत बड़ा है। हुँ, फ़ैन था, तो जब फ़ियर फैक्टर मैं देखता था तो मुझे था कि मुझे इसमें जाना है। मैंने देखा भी कि अच्छा ये कभी किस कंट्री में हो रहा है, कभी किस जगह पे हो रहा है। हुँ, तो जब मुझे इसका पता चला लिविंग ऑन द एज का, मैंने देखा, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि शायद मेरी पर्सनैलिटी को सूट उस वक़्त नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इन टर्म्स ऑफ डेयर्स, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन हुँ, टर्म्स ऑफ किस तरह आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं एंड हाउ एक एमालगमेशन थी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की टुगेदर। हुँ, चाहे आप अभी का बिग बॉस ले लें या हाँ, फियर फैक्टर ले लें, तो उसका वकार ने एक कॉम्बिनेशन बनाई थी। हुँ, तो वो बड़ी अच्छी चली एंड क्लिक भी की, लोगों ने पसंद भी की, हुँ। एंड आई गॉट अ वेरी गुड और फॉलोइंग वहाँ फ्रॉम से दैट आपका शो। फेस रजिस्टर हो गया था एक तरह से, हाँ, राइट? आई वाज अ प्रोमिनेंट किड इन माय स्कूल एज वेल, तो ओके। प्रोमिनेंट वाली जो चीज़ थी वो थी मेरे अंदर, सो अच्छा, वो आई यूज्ड टू शुरू स्टैंड से आउट। थी। हाँ, शुरू से थी। तो वो खुद भी वो इंसान को दिल करता है कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनूँ, ऐसा भी है? ऐसी वाली चीज़ उससे ज़्यादा ये थी कि डिफरेंट बनना है। ओके। मतलब हमेशा से आप देखते हैं कि एक पैटर्न होता है जिसमें लोग जो है किसी को फॉलो कर रहे होते हुँ, हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे, या कोई ऐसी इनोवेशन या इनोवेटिव चीज़ करूँ जो कि बाकियों से डिफरेंट हो, जो मुझे क्राउड से हट अलग के कर दे। या अलग करके थोड़ा-सा हुँ, रखे। तो जितनी मेरी चीज़ें हुई हैं वो अक्सर ऐसी हुई हैं कि मुझे जिधर वो कहते हैं ना वेयर द फ्लॉक इज़ गोइंग, जिधर भीड़ जा रही होती है, हुँ। तो उससे मैं थोड़ा-सा हट के चल रहा होता हूँ। नहीं, बहुत कोशिश अच्छी रहती है बात ये। है। और अभी अगर रियलिटी शो में आपको बुलाएँ किसी में, तो चले जाएँगे? अब थोड़ा मुश्किल होगा, हुँ, बहुत मुश्किल है। अप्रेंटिस टाइप 1-2 शोज़ हैं जिसमें बिज़नेस आइडियाज़, या शार्क टैंक है, हाँ, शार्क तो टैंक। उसमें कोशिश करूँगा एज़ जज जाने की। लेकिन कंटेस्टेंट के लिए आई गेस अब जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। हुँ। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आई गेस अगर आपको लगता है कि उसको आप जीत नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें शायद पार्टिसिपेट ही ना करूँ। हाँ, जब जीत नहीं सकते तो क्यों या पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छी बात। वकार ज़का साहब से अभी भी है दोस्ती? एब्सोल्यूटली, हुँ, बिल्कुल। तो अब पहले से आप उनको जानते थे, आप इस शो में आने से पहले से? नहीं, इस तरह हुँ, जान-पहचान नहीं थी, क्योंकि मैं डिफरेंट अपने जब यूनिवर्सिटी डेज़ और कॉलेज डेज़ में था, तो उस वक़्त मैंने काफ़ी ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग इवेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज़ किए थे हुँ, विद सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। तो उस वक़्त हमने वक़ार को एज़ अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था अपने एक प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ से हमारी थोड़ी-सी बातचीत स्टार्ट हुई थी। हुँ, एंड वक़ार के अंदर ये चीज़ है कि वो पहले से आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, अगर उसको लगता है कि किसी के अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद हुँ, है, या उसको लगता है कि कोई ऐसा कुछ चीज़ें कर सकता है, तो उसकी जितनी भी टीम्स हैं वो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अभी तक। उसकी सही। टीम में जितने लोग हैं वो मेरे ख़्याल है 17 साल से लेके कोई 20, 25, 26 साल तक के लोग हुँ। होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसमें एनर्जी अब बहुत तो होती वैसे है। मैंने उनका देखा है कि उनका थोड़ा-सा परसेप्शन चेंज हो गया है। जब स्टार्ट में हम सुनते थे उनके बारे में, तो हम ये सुनते थे कि शायद बहुत रूड हैं, या वो थोड़ा-सा इस तरह का सुनते थे, और शायद शो देख के भी ये परसेप्शन आती थी। देखें, जो परसेप्शन उसने क्रिएट करने की हुँ, कोशिश की वो एब्सोल्युटली उसके अंदर वो सक्सेसफुल रहा, हुँ, क्योंकि यही एक परसेप्शन देनी थी उस हुँ, शो से रिलेटेड। हाँ, तभी उस शो की जो हाइप थी हाइप वो बन गई इतनी थी। ज़्यादा बनी। हुँ, हुँ, उसके बाद उस नेचर के काफ़ी ऐसे शोज़ जो थे वो डायरेक्ट हुए, बने, लेकिन उनकी जो रीच थी, या हुँ, उनकी जो जिसे आप कहते हैं कि चलने की सलाहियत थी, वो प्रोलॉन्ग नहीं रह सके हुँ, वो शोज़ ना। कुछ शोज़ सिर्फ़ टीज़र बन के ही ख़त्म हो गए। हुँ, कुछ शोज़ एक एपिसोड हुआ जिसको पब्लिक का वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। हुँ, हुँ। तो ये वाली एक चीज़ हाँ, है। ऑब्वियसली शो जो होता है वो होस्ट की वज़ह से होता है, होस्ट होता है, हाँ, शो की बड़ी पहचान होता है। कोई ऐसा डे एंड गया बहुत था? कम ऐसे लोग हुँ, जानते हैं कि वकार अपने शो को इनिशियली जितनी एपिसोड सीज़न्स हैं वो खुद एडिट करता था वकार। ओके। या ही इज़ अ अच्छा। वेरी गुड एडिटर। और ये हुँ, जितने म्यूज़िक हैं जो कि आप देखते हैं, सस्पेंस म्यूज़िक, हुँ, हुँ, क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने वाले, ये हुँ, वो
खुद इनके लाइसेंस्ड म्यूज़िक यूके से बाय करता था हाँ। बिफोर द शो। तो मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो मैं उससे पूछता था ये कैसे चीज़ होती है कि हुँ, बंदा एक्साइटमेंट और एक्साइटेड कैसे रहता है। हुँ। तो उसने शुरू से ये चीज़ें एडिटिंग वगैरह खुद अपने ज़िम्मे ली हुई थी। नहीं, ये तो आज हमें पता चल रहा है कि वो या एडिटिंग भी और बाकी चीज़ों में इतना वो फ़ोकस्ड हुँ, थे, तभी शायद शो चला इतना ज़्यादा। या कोई डेयर आपको याद है, कोई बहुत मुश्किल डेयर जो आपसे ना हो रहा हो और आपने कहा कि मैंने नहीं करना, या आप सोचते हो कि छोड़ देता हूँ? वेल यूट्यूब पे अभी भी कुछ एपिसोड्स हैं। मुझे हुँ, अक्सर जो है लोग इनबॉक्स कर रहे होते हैं उसकी कुछ क्लिप्स कट करके। हुँ, तो एक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन एक डेयर था जिसमें जो है ना आपने बल्ब जो है वो रिमूव करने थे, और ओके। वो काफ़ी एक हाइट पे थे वो बल्ब्स, और उसमें सर्टेन कलर्स के बल्ब थे, उनको आपने जल्दी जल्दी उतारना था। हुँ, एंड सर्टेन कलर के बल्ब्स के सर्टेन पॉइंट्स थे, उसमें आपका एक हाथ और एक पैर बंधा हुआ था, ओके। और वो आपने हुँ, जंप करके या किसी भी तरीके से आपने वो बल्ब उतारने थे। हुँ, तो हम 2 चैलेंज कर रहे थे, 2 कंपेटिटर्स थे। तो 10 मिनट का ये चैलेंज था। हुँ, मेरे ख़्याल है 8 साढ़े 8 मिनट तक जो है मेरा एक बल्ब भी नहीं उतरा था, मैं उसको ऑलमोस्ट लूज़ कर चुका था। हुँ, मुझे क्योंकि पता नहीं था, समझ में नहीं आता कि बल्ब उतारना किस तरह है, वो सिर्फ़ एक आपको अक्सर बल्ब जो होते हैं वो या तो क्लिप वाला होता है हाँ, या वो सुइल वाला होता है कि चूड़ी हुँ, वाला है वो हुँ, ना। तो मैं समझा कि वो घुमाने वाला है, तो अच्छा। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ घुमाने की, और जलते हुए बल्ब थे। ओके, तो तो वो गरम भी बहुत होंगे ज़्यादा ना काफ़ी? गर्म थे। हाँ, तो वो जो है उसका जो बंदे का हाथ था, जो मेरा कंपेटिटर था, उसका पूरे हाथ पे छाले सब पड़ चुके थे उस वक़्त तक, जब तक वो मेरे ख़्याल है आधे से कम भी उसने रिमूव किए थे। ओके, फिर एक साथ कोई 8 एंड अ हाफ मिनट के अंदर मैंने वो फाइनल एक जंप लगाई, और मैंने हुँ, सिर्फ़ हल्का-सा उसको ट्विस्ट किया और बल्ब निकल गया। ओके, तो वो मेरे ख़्याल है लास्ट 1 मिनट था, हुँ, 1 मिनट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे बल्ब उतार दिए। ट्विस्ट हो गया है फिर। बिल्कुल, हुँ, और इस वज़ह से काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही कोई प्लान्ड शो है, स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है। हुँ, लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि उस शो में आने वाले कोई भी लोग एक्टर्स नहीं हैं, कोई भी लोग जो अच्छा, है वो मॉडल्स इस तरह नहीं हुँ। हैं, तो आप एक्टिंग की उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। तो तो यानी कि जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं वो सारे रियलिटी ही होते हैं? जितनों का नहीं पता इसका, हुँ, क्योंकि आई हैव बीन इनटू दिस शो, तो मुझे हुँ, इसका पता है कि सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि हुँ, जो आपका इनर सेल्फ होता है वो बाहर आ जाता है। हाँ, तो आप बहुत 1 दिन 2 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं। हुँ, अगर आपको बताना है किसी को जी मैं बहुत ही काम मेरी पर्सनैलिटी है और मैं हुँ। बहुत ही हम्बल हूँ, मैं बहुत ही आहिस्ता बात करता हूँ, तो शायद तीसरे दिन वो जो एक बबल शैडो क्रिएट किया है होता है, हाँ। और एक जो आपने एक क्रिएट किया हुआ होता है हुँ, बबल टाइप ही, वो बर्स्ट हो जाता है। तो सबको पता लग जाता है कि ये सबको क्या। पता चल जाता है आपकी हुँ, इनर आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। एग्ज़ैक्टली। जी। उसके बाद आप यूएस चले गए। जब कोई इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग जाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं, वो हुँ। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। आपका ये था कि आप पहले से वेल ऑफ थे, या आप वहाँ पे जाके आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए थे, या फिर आपने वहाँ जाके ऐसा कुछ सोचा था कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए जा रहा हूँ? देखिए, वी वर फाइनेंशियली स्टेबल इन पाकिस्तान एज़ हुँ, वेल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मेरे डैड हैं उन्होंने कुछ चीज़ें फ़ोरसी की हुई थी। उन्होंने हुँ, कुछ कंडीशन देखी थी कि बीच में एक इकोनॉमिक क्रंच भी आ रहा था, हुँ, हुँ। एंड जो ये इमिग्रेशन वाली चीज़ होती है बहुत पहले से अप्लाई होती है, 10, 12, 13 साल में आपका जो है ना वो एक इमिग्रेशन फाइल होता है और आता है। ओके। इट वाज़न्ट अ विज़िट वीज़ा। तो वो चीज़ थी, उन्होंने करके रखा हुआ था, एंड सिचुएशन कुछ हुँ, ऐसी बनी कि हम उसको डिले कर रहे थे उसको। हुँ, मतलब हमारे पास जो था वो ग्रीन कार्ड तो बहुत पहले से था, हुँ, लेकिन वी वर डिलेइंग इट, हुँ, मेरी वजह से या मेरी मॉम की वजह से, क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट शायद यहाँ रहने में ज़्यादा था। हुँ, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरा सोशल ग्रुप था, बहुत ही ज़्यादा वी वर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीवन। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था वहाँ पे जाके। लोग अक्सर सेटल होना। यूएसए जाते हैं, वापस आने का नाम नहीं लेते, हुँ। और हम अगर जा रहे होते थे 1 महीने का प्लान करके जाते तो शायद 20-25 डेज़ के अंदर मैं वापस आ जाता था।